दोस्तों, भारत के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि चुनाव की प्लानिंग और चुनाव जीतना ये सिर्फ भाजपा को ही आता है। बाकी पार्टियां तो चुनाव लड़ने का सिर्फ टास्क पूरा करती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। वैसे भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। 1977 में आपातकाल की समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण के लिए जनसंघ ने कुछ अन्य पार्टियों के साथ खुद का विलय कर लिया। पार्टी का काडर लगभग यही था, उसके सदस्य और कर्ता धर्ता भी वही थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सही मायने में स्थापना या गठन तो 6 अप्रैल 1980 को ही हुई। तब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने इस पार्टी को गढ़ा था। कहा जा सकता है कि अन्य पार्टियों के मुकाबले भाजपा का इतिहास ज्यादा लंबा नहीं है। भले ही शुरुआत में संसद में उसके 2 ही सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जो ग्रोथ उसने पाई है वो अपने आप में एक मिसाल है। चुनाव जीतने और उसकी प्लानिंग के जो नए नए तरीके भाजपा लाती है वो बड़े कमाल के होते हैं, अकाट्य और यूनिक भी। पेज प्रमुख या पन्ना प्रमुख के उसके आइडिया का अब तक किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। पन्ना प्रमुख का यह आइडिया हर हाल में काम करता है और यह पूरी तरह से टेस्टेड भी है। भाजपा को केवल कर्नाटका के परिणामों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कई राज्यों के अनेक चुनाव में पन्ना प्रमुखों ने भाजपा की जीत निश्चित की है और सत्ता भी दिलाई है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा एक और नया तरीका खोज लाई है। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा अब महासंपर्क अभियान चला रही है। इसमें नया तरीका यह है कि इस अभियान के तहत नए मतदाताओं का सम्मान किया जा रहा। नए मतदाता यानी वो जिनकी उम्र अगले चुनाव में पहली बार वोट देने के लायक हो रही है। अब सोचिए, पहली बार जब वो वोट देने जाएंगे तो क्या अपने सार्वजनिक सम्मान को भूल पाएंगे? नहीं, तो फिर वोट तो उन्हें भाजपा को ही देना होगा और वो देंगे भी। दूसरी पार्टियां चाहे जो भी कर रही हो, लेकिन इस तरह के यूनिक आइडिया की उनके पास कमी तो है। अन्य राजनीतिक दलों को चाहिए कि अगर उन्हें भाजपा से लड़ना है या जीतना है तो केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलने वाला। पन्ना प्रमुख या नव मतदाताओं के सम्मान जैसे नई तरीके खोज कर लाने होंगे। आज भी कई पार्टियां ऐसी है जिन्हें चुनाव के दिन बूथ कार्यकर्ता तक नहीं मिल पाते। भाजपा के पन्ना प्रमुख ऐसे बूथों पर कर्मठता से अपना काम करते हैं और बाकी पार्टियां खुद को ठगा सा महसूस कर रही होती है। हो सकता है बात कड़वी हो, लेकिन आज के युग में जब मतदाता सब कुछ समझने लगा है और तर्क वितर्क भी करने लगा है, तब पुराने ढर्रों पर चुनाव लड़कर आप जीत नहीं सकते। भाजपा को ही देख लें। 1984 के चुनाव में भाजपा की मात्र 2 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की खुद की या फिर उसके समर्थन से बनी हुई सरकारें मौजूद है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा कांग्रेस के बाद देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बनी जिसने चुनाव भले ही गठबंधन साथियों के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 282 सीटें हासिल कर अपने बूते बहुमत हासिल किया। अयोध्या में राम मंदिर और हिंदुत्व भाजपा के ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके चलते वह 2 सीटों से 282 सीटों तक पहुंच गई। भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी की रथ यात्रा ने भाजपा के जनाधार को और भी व्यापक बनाया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई। 1998 में हुए चुनाव में एक बार फिर से वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण उनकी सरकार फिर से गिर गई। 1999 में वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गठबंधन सरकार चलाई। हालांकि 2004 के लोकसभा चुनाव में वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था। इसके बाद भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटों पर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी का विषय है। लगभग 4 दशकों में पार्टी ने लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर तय किया। अटल आडवाणी की जोड़ी से मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्भव पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है, लेकिन इस पर पक्ष विपक्ष में विश्लेषणात्मक मत आते रहते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही बीजेपी को अनगिनत नेता और कार्यकर्ता दिए हैं। इसलिए बीजेपी को समझने के साथ ही संघ को और संघ की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक है और ये जानना भी कि किस तरह से आज भी बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ की विचारधारा देश को लेकर पूर्णतः स्पष्ट रही है। यदि इसे हिंदुत्ववादी संगठन कहे तो कहीं से गलत नहीं होगा। राष्ट्रवाद का जनक संघ ही वो बीज है जिससे आज की बीजेपी का कमल खिला हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको पीपीएन ऐप से जुड़ी और भी अपडेट लगातार मिलती रहे।